नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की फसल सभी किसान भाइयों की जिन्होंने समय से लगा दी थी उनकी लगभग 1 महीने के आसपास की हो गई हैं। किन्हीं किसान भाइयों की 1 महीने के ऊपर हो चुकी हैं, तो किन्हीं किसान भाइयों की 1 महीने के अंदर या 1 महीने के लगभग की हो चुकी हैं। तो उनके प्याज में अभी क्या क्या समस्या आ रही हैं, उनको उसका निदान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उस निदान के लिए आपको पहले स्प्रे के रूप में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और हमने खरपतवार से संबंधित जानकारी, आपको कौन कौन सा खाद डालना है, वो सारी जानकारियाँ चैनल पर डाल दी हैं कि शुरुआत में कौन सा डालना है, निंदाई के समय कौन सा डालना है, यूरिया कब डालना है, कितना डालना है, साथ में कौन सा खाद डालना है, ऐसी तमाम जानकारियाँ हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो वो जानकारी आप जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक उसे शेयर जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए उसे लाइक जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम जल्दी जल्दी जानकारी लेकर आते रहें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां बिना देरी के जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारी ये प्याज की फसल है, ये लगभग 1 महीने और 5-6 दिन की हो चुकी हैं और इसमें अभी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो अच्छे से हो रही हैं। जो अंदर की पत्तियां हैं वो भी अच्छे से निकल रही हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं वो भी लगभग अभी स्वस्थ खड़ी हुई हैं। जो नीचे की एक एक दो दो पत्ती हैं वो पीली पड़ी हैं, जो कि स्वाभाविक बात है, रिप्लांटिंग के बाद में पीली पड़कर सूखती हैं। बाकी जो नई पत्तियां आई हैं 4 से 5 पत्ती, वो काफ़ी स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही होना चाहिए, नहीं तो इसमें जो है पौधे की ग्रोथ रुकने की समस्या आती है। तो अभी मुख्य रूप से 1 महीने के आसपास कौन कौन सी समस्या प्याज में देखने को मिलती है, अगर उसकी बात करें तो अधिकतर किसान भाइयों के यहाँ पर यह समस्या है कि जो उनकी नोक है या जो नई पत्तियां हैं, 3 से 4 पत्तियां नई निकली हैं, उनकी नोक सूखने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो उसके पीछे की वजह की हम बात करें तो किसान साथियों, उसके पीछे टेम्परेचर का खेल है, जिसकी वजह से फंगस जनित रोग लग रहे हैं और उनकी जो नोक सूखने की या टिप सूखने की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। उसे नियंत्रण में हमें करना पड़ेगा। तो ये रोग क्यों लगता है, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, अभी रात के टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। रात का तापमान है वो थोड़ा सामान्य है या थोड़ी ठंड महसूस होती है, ओस भी गिरती है, ठंडक भी रहती है, जबकि दिन का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं तो जनवरी के महीने में या फरवरी की शुरुआत में अच्छी ठंड गिरती है, दिन का तापमान भी थोड़ा सामान्य रहता है, पर उसके मुकाबले अभी तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तापमान के दिन और रात के अंतर के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या ये जो नोक सूखने की आ रही है, क्योंकि रात में ओस या धुंध जो है पत्तों पर टिकती हैं, दिन में वापस पिघलती हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिससे कि जो मुलायम पत्तियां हैं उनमें झुलसने की समस्या आती है। और ऐसी झुलसी हुई जहाँ पर पत्तियां होती हैं वहाँ पर जो फंगस जनित रोग होते हैं या जो फंगस जनित कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो तेज़ी से पनपते हैं और फैलते जाते हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये पत्तियां सूखती हुई नीचे तक चली जाती हैं और बाद में जाकर 2 महीने 2.5 महीने के आसपास ये झुलसा रोग का आकार ले लेती हैं और हमारी प्याज की जो वानस्पतिक वृद्धि हुई है उसके मुकाबले कंद नहीं बन पाता है या जो उसकी प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये समस्या आती है, क्यों आती है वो भी हमने आपको बता दिया है, आगे इसका निदान भी बताएंगे। उसके बाद में दूसरी समस्या आती है थ्रिप्स की। जैसे ही 1 महीने का प्याज होता है या 1.25 महीने का प्याज होता है तो जो दूसरी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, इनका परिपक्व होने का समय आ जाता है। तो इसकी जो सूखेपन होता है इन फसलों में, और प्याज की फसल हरी होती है, तो जो भी इंसेक्ट होते हैं या जो फंगस होती हैं उनका अटैक हमारी जो प्याज की फसल है उस पर होता है। और जो लहसुन की फसल की थ्रिप्स है या अन्य फसलों की जो थ्रिप्स है या रस चूसक कीट है वो प्याज पर आकर अटैक करते हैं और धीरे धीरे अपना जमावड़ा यहाँ पर करते हैं, या इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि अपना नया आशियाना बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या आने लग जाती है। हालांकि ये समस्या हमारे प्याज में अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने जो थायोमेथाक्साम होता है उससे प्याज को उपचारित भी किया था। तो सिस्टोमेटिक जो थायोमेथाक्साम होता है वो रस चूसक कीटों पर बाद तक भी असर करता है, तो उसके कारण नहीं है। पर अभी मच्छर मंडराने लग गए हैं, जिसके
जिसके कारण आगामी दिनों में जो हरे पत्ते हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है या जो थ्रिप्स वगैरह हैं उसका अटैक हो सकता है। तो इस संभावनाओं को आने से पहले ही हमें इसका निदान करना चाहिए, नहीं तो बाद में ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है या फिर रिपीट स्प्रे भी करना पड़ सकता है, क्योंकि समस्या भयंकर रूप ले लेती है, उसके बाद में एक बार में समाप्त नहीं होती है। तो इसका ध्यान भी हमें रखना है और समय पर ही हमें बचाव के लिए दवाइयों का स्प्रे करना है, जिससे कि हम हल्का डोज लेकर या हल्की दवाई लेकर भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो थ्रिप्स का जो है हमें निदान करना है। उसी के साथ में एक तीसरी समस्या किसान भाइयों के यहाँ पर हो रही है कि 1 महीने भर का प्याज हो गया है, उसमें पीलापन हो रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसमें हरापन नहीं है। तो ये समस्या भी लगभग किसान भाइयों की इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। तो ये मुख्य रोग हमने आपको 1 महीने के आसपास लगने वाले हैं उनको बता दिया है। अब इनमें दवाइयाँ हमें कौन सी लेनी है? तो किसान साथियों, फंगस को रोकने के लिए हमें फंगीसाइड लेना है। इंसेक्ट या जो रस चूसक कीट है या थ्रिप्स है या हरा तेला है या मच्छर है, इनको रोकने के लिए हमें अच्छा सा इंसेक्टिसाइड लेना है, सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट, और फंगीसाइड भी हमें सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना है। उसी के साथ में पीलापन को दूर करने के लिए, ग्रोथ को अच्छा बढ़ाने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए हमें एक टॉनिक लेना है। तो इसमें मैं बात करूं तो फंगीसाइड के रूप में आप जो हेक्साकोनाजोल होता है वो ले सकते हो, क्योंकि हमें अभी स्टार्टिंग में जब तक भयंकर समस्या आने की संभावना नहीं है वहां तक हमें हल्के फंगीसाइड या छोटे फंगीसाइड ही उपयोग करते हैं। जैसे कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब ले सकते हो या हेक्साकोनाजोल ले सकते हो, या फिर समस्या थोड़ी आपके यहाँ पर ज़्यादा है तो आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो या कोनिका धानुका की आती हैं वो ले सकते हो। तो इनसे क्या होगा कि समस्या आगे नहीं बढ़ेगी और जहाँ के जहाँ रुक जाएगी। तो ये फंगीसाइड आप ले सकते हो, सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट। अब अगर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इंसेक्टिसाइड में आप जो है इमिडा प्लस फिप्रोनिल ले सकते हो। फिप्रोनिल 5% आती हैं या इमिडा आती हैं, ये दोनों ले सकते हो। या फिर जो एसिफेट आता है वो भी अच्छा कार्य करता है अभी शुरुआत में, तो वो ले सकते हो। या जो एक फेंथोएट नाम का टेक्निकल आता है जो कि बायर कंपनी की जो कोरोमंडल की आती हैं उसमें भी आता है फेंडाल के नाम से, तो वो ले सकते हो। या एक प्रोफेनोफॉस आती हैं वो ले सकते हो जो कि थ्रिप्स के अंडों को भी कंट्रोल करती है और लंबा नियंत्रण लेती है, तो वो ले सकते हो। या जो नीम ऑयल आता है वो ले सकते हो। तो इन सब में से आपको एक सिस्टोमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट जो इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है वो सिलेक्ट करना है, जिससे कि समस्या जहाँ के जहाँ रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो फंगीसाइड की बात कर ली, इंसेक्टिसाइड की बात कर ली। अब किसान भाई बोलते हैं कि टॉनिक के रूप में हमें कौन सा टॉनिक लेना चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ भी अच्छी रहे, पीलापन भी कम आए और हमारी फसल अच्छे से जो अपनी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ है वो करने के बाद में प्रोडक्शन ग्रोथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़े। तो उसके लिए आप जो एग्रो स्टार का पावर जेल आता है वो ले सकते हो, या कोई भी ह्यूमिक एसिड बेस्ड जो टॉनिक आता है वो ले सकते हो, क्योंकि ह्यूमिक एसिड हमें 50 से 60 दिन के पहले पहले ही देना होता है, बाद में नहीं देना है, जिससे कि हरापन भी अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छे से चल पाएगी, तो वो ले सकते हो। या केड कंपनी का जो मल्टीप्लायर होता है वो भी ले सकते हो, उसका भी अच्छा रोल है। तो ये आप फंगीसाइड के साथ में इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो। या और भी कई सारे आपको हाइट कम लग रही है तो पोषक सुपर आता है वो ले सकते हो, या धानुका का धनजाइम गोल्ड आता है वो ले सकते हो। तो ऐसे कई सारे जो है प्रोडक्ट कंपनियां बना रही हैं, विन आता है नाथ बायोटेक का, तो ऐसे बहुत सारे टॉनिक है मार्केट में उपलब्ध, आप वो ले सकते हो। या अगर आपकी फसल 1.5 महीने के आसपास की हो गई है तो आप जो है बायो 20 जो आता है उसमें भी पोषक तत्वों का संपूर्ण भंडार होता है, तो वो ले सकते हो। या फिर पोषक तत्व आधारित आप कोई सी भी जो है टॉनिक ले सकते हो जो कि अच्छा रिजल्ट आपको पहले मिला हो, या किसी के अनुभव के आधार पर आप कोई सा भी फंगीसाइड के साथ में आप जो है ये टॉनिक ले सकते हो। तो ये बात कर ली कि आपको स्प्रे में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसकी पूरी बात हमने आपको बता दी है। अब स्प्रे आपको शाम के समय करना है, ये बातें भी हमने हर वीडियो में बताते हैं। पानी की पूरी मात्रा लेना है, पानी साफ लेना है, दवाई की मात्रा आपको पूरी लेना है, कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। दवाइयों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में उसमें डालते समय भी हमें जो है सीरियल का ध्यान रखना है। पहले फंगीसाइड डालना है, फिर इंसेक्टिसाइड डालना है, फिर टॉनिक डालना है और उसके बाद में चिपको डालकर आपको जो है टैंक को पूरा करना है। और दवाई डालते समय या टंकी में मिलाते समय आपको थोड़ा पानी पहले भरना है टंकी में, उसके बाद में फिर एक एक घोल डालने के बाद में उसमें 2-2 3-3 लीटर पानी ऊपर से डालने के बाद में फिर दूसरी दवाई डालना है। इस प्रकार से आपको टैंक को पूरा
करना है। तो ये चीज़ें हमने आपको हर वीडियो में बताई हैं और इस वीडियो में भी बता दी हैं, और कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन से रोग लगते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर और भी कई सारी डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।